ये सब लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और अब तो इनको इतने ढीठ हो गए, इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे कब्जे में है, न्यायपालिका हमारे कब्जे में है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, हमने ये किया है, तुम क्या कर लोगे। ये जो शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया जा रहा है और ये पैसा असंभव है कि ऊपर तक ना पहुंचता हो। दिखाता है कि सरकार डरी हुई है और लोगों को डराना चाहती है। जो भी सरकार के से सवाल पूछे उसको टुकड़े टुकड़े, गैंग, देशद्रोही, यही सब कहा जाता है। ये जो मानसिकता है ये अल्टीमेटली इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इस देश को कमज़ोर कर रही है। ये मूवमेंट ऐसा है, ये मुद्दे ऐसे हैं जो सबको अफेक्ट करते हैं। ये देश को बिल्कुल खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पे आज 12वां दिन है और 4वां दिन भूख हड़ताल का है। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि जो बच्चे लोग भूख हड़ताल में हैं, अगर सोनम वांगचुक को छोड़ दें, आयशा के जो 6 बच्चे हैं और बाकी जो हमने कल रिपोर्ट की थी, जो लोग वहाँ पर मिले थे, जो बच्चे वहाँ पर मिले थे और वो एक साथ जुड़े और वो अनशन पर बैठ गए हैं, क्या इनके जो दर्द है, इनकी आवाज़ है, क्या सरकार तक पहुंच रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर आने वाले हफ्ते में संडे के दिन एक मन की बात कहते हैं। क्या इन बच्चों के जो दर्द है, जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, उनकी आवाज़ उनते तक पहुंच रही है? ये सवाल आप लोग पूछ रहे होंगे, ये सवाल का जवाब आप लोग तलाश रहे होंगे। आइए आज हम इसी सवाल का आपको जवाब देंगे। जवाब हम नहीं देंगे, इस प्रोटेस्ट पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पहुंचे और उन्होंने जो कहा वो सुनना ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब इन सबसे ऊपर हो गई है। जी हाँ, प्रजातंत्र जहाँ पर लोगों का अख्तियार है सरकार बनाने का, आम जनता के पास पावर है, शक्ति दी गई थी हमारे संविधान ने कि हम सरकार को चुने, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, सरकार वोटर चुन रही है और सरकार को ये पता है कि इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शन कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसके पास बहुमत है। आइए चलते हैं जंतर मंतर और सुनते हैं प्रशांत भूषण को, शायद आपको कुछ समझना पड़े, आपके कई उत्तरों के जवाब मिले। एक दिन ज़रूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया ज़माना आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक दिन ज़रूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया ज़माना आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। दोस्तों, प्रशांत भूषण अन्ना हज़ारे आंदोलन में भी शरीक थे। वो रामलीला मैदान में भी पहुंचते थे और फिर बाद में उन्हें पता चला कि ये जो पूरा जो आंदोलन हो रहा है इसके पीछे कौन है और उन्होंने अपने आप को आप और केजरीवाल से दूरी बना ली है। हकीकत और सच बोलने के लिए जाने जाते हैं, स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं। इसलिए ये सब लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और अब तो इनको इतने ढीठ हो गए, इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे कब्जे में है, न्यायपालिका हमारे कब्जे में है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, हमने ये किया है, तुम क्या कर लोगे। इस तरह की मानसिकता हो गई। ये जो शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया जा रहा है और ये पैसा असंभव है कि ऊपर तक ना पहुंचता हो। दिखाता है कि सरकार डरी हुई है और लोगों को डराना चाहती है कि देखिए, ये तो सरकार की मानसिकता दिखाता है कि एक तरफ तो सरकार बिल्कुल जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है और छाती ठोक कर कहती है कि हाँ हम बेईमानी करते हैं, क्या कर लोगे। इस तरह की मानसिकता सरकार की हो गई है। और दूसरी तरफ जो लोग, जो इस तरह के स्टूडेंट्स जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बेईमानी हो रही है हमारे पूरे एग्ज़ाम्स में, एजुकेशन सिस्टम में, उनको देशद्रोही कहती है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही कहा जाता है।
जो सरकार की नाकामी पर आवाज़ उठाता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये यही दर्शाता है कि ये सरकार जो है कितनी निकम्मी हो चुकी है, कितनी ढीठ हो चुकी है, कितनी बेईमान हो चुकी है। सर, अभी बीजेपी के अध्यक्ष है और नवीन जी ने बोला है कि ये वायरस है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वायरस बोला है उन्होंने। ये तो जो भी सरकार के से सवाल पूछे उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, यही सब कहा जाता है। तो ये तो सरकार की मानसिकता दर्शाता है और ये जो मानसिकता है ये अल्टीमेटली इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इस देश को कमज़ोर कर रही है। ये जो नफ़रत की राजनीति इन लोगों ने चलाई हुई है ये देश को कमज़ोर कर रही है। आपस में आप लोगों को लड़ाएंगे तो ऑब्वियसली देश कमज़ोर होगा और यहाँ जंतर मंतर पर हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर लोगों को खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं। सब धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़ा आपसी मेल जोल बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सरकार अनफॉर्चुनेटली बस ये नफ़रत की राजनीति चलाकर हिंदू मुस्लिम को बांटकर, हिंदू ईसाई को बांटकर राज करना चाहती है। ये देखिए इस सरकार में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है, ये पेपर लीक से ज़रूर ये ऊपर वाले लोग पैसा बनाते होंगे। देखिए जो अयोध्या में जो चढ़ावे का पैसा चोरी किया गया, ये असंभव है कि सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपया उन छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया जिनको अरेस्ट किया गया है। ये तो जो उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे चंपत राय या जिन्होंने उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था यानी मोदी, जब तक पैसा इन लोगों के पास ना जाए तब तक कोई मान ही नहीं सकता कि सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपया इसका अयोध्या का चोरी हो गया, हज़ारों करोड़ रुपया, और ये छोटे छोटे लोगों ने चोरी कर लिया। उसी तरह से ये जो शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो रहा है इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया जा रहा है और ये पैसा असंभव है कि ऊपर तक ना पहुंचता हो। तो इसलिए ये सब लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और अब तो इनको इतने ढीठ हो गए, इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे कब्ज़े में है, न्यायपालिका हमारे कब्ज़े में है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, हमने ये किया है, तुम क्या कर लोगे। इस तरह की मानसिकता हो गई। प्रशांत जी, इस प्रोटेस्ट में आरएसएस बजरंग दल से जुड़े लोग हमला कर रहे हैं, एक का तो सर फाड़ दिए। नहीं, वो तो देखिए इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोग विकसित कर दिए हैं, ऐसी ऐसी सोच विकसित कर दी है जो सिर्फ वायलेंस, नफरत, गाली गलौच में बिलीव करती है, जिससे देश बर्बाद हो रहा है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस NSY है, दूसरे जो लोग हैं अलग अलग जगह अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन सारे लोगों को एक साथ आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए जिससे मजबूती मिले? कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ आकर प्रोटेस्ट करें, अलग अलग भी कर सकते हैं। मुद्दे अगर सेम हैं तो अलग अलग प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं। साथ अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना भी हो तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरे हम लोग कर रहे थे ये क्यों कर रहे हैं। अरे भाई सब लोग ठीक कॉज के लिए कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट यूनियन, सारे स्टूडेंट बॉडीज़, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, सबको इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन से कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करें तब भी अच्छा है। सर, यहाँ पर जो स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, यहाँ पानी वगैरह रोका जा रहा है, वॉशरूम का सही से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए अब सरकार को थोड़ा डर लगने लगा है इस प्रोटेस्ट से। पहले इनको लगा कि ये कुछ नहीं है, छुटपुट हैं, निकल जाएंगे, एक आध दिन प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे, एक दिन सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट करके निकल जाएंगे। जब लोग बैठ गए और सरकार को दिख रहा है कि भाई इस प्रोटेस्ट का यहाँ पर कितने भी लोग आ रहे हों, लेकिन इस प्रोटेस्ट का आकार इस देश में दिन पर दिन बढ़ रहा है और ये सरकार को दिख रहा है। और जब से सोनम वांगचुक फास्ट पर बैठ गए सरकार को और डर लगने लगा। इस वजह से वो लोग पानी वानी बंद करने की बात कर रहे हैं, पानी बिजली। लेकिन यहाँ से पुलिस जो यहाँ पर
कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, उनके घर पुलिस की रेड जा रही है, पुलिस की टीमें। हाँ, तो देखिए ये दिखाता है कि सरकार डरी हुई है और लोगों को डराना चाहती है कि लोग खाना देने के लिए ना आए, क्योंकि खाना देने के लिए जो लोग आ रहे हैं, एक तो ये धर्म संभाव दिखा रहा है और दूसरा ये इस प्रोटेस्ट को आगे भी बढ़ने में मदद कर रहा है, क्योंकि लोग आकर जब खाना पीना देते हैं तो फिर और लोग आसानी से सुविधा के संग आ पाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो, लेकिन आगे चलकर ये दूसरी डिमांड्स भी बढ़नी चाहिए और इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी को धीरे धीरे पूरे देश में अपने संगठन का विस्तार करना होगा और उस विस्तार में सब तरह के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा है, ये मुद्दे ऐसे हैं जो सबको अफेक्ट करते हैं। हर जो लोग सोचते हैं कि भाई वो तो भाजपा के या सरकार के भक्त हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं। वो लोग ये बात अभी नहीं समझ रहे कि ये जो पूरा सिस्टम जो सड़ गया है, गल गया है, पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, इससे उनका भी फ्यूचर नष्ट हो रहा है। इसलिए सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, इस संगठन का विस्तार होना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता था, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए ये मूवमेंट जो है किसी पार्टी के खिलाफ है। अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट कांग्रेस के मूवमेंट को किसी भी तरह से हार्म नहीं कर रहा, कांग्रेस अगर अपना मूवमेंट चला रही है या कोई दूसरी पार्टी मूवमेंट चला रही है, इन्हीं मुद्दों पर जरूर चलाए, अच्छी बात है चलाए, लेकिन उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो मूवमेंट है ये उनके खिलाफ है। खिलाफ नहीं है, ये तो सिर्फ देश हित में ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि सोनम वांगचुक जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही बुद्धिमान लोग इस मूवमेंट को अपना कंधा दे रहे हैं, इस मूवमेंट को अपनी राय दे रहे हैं, इस मूवमेंट को अपने एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी का फायदा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आज तो सोनम जी यहाँ पर फास्ट पर अपने पूरे बॉडी को, अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाकर यहाँ फास्ट पर बैठे हैं। खैर मैं उनसे एक विनती जरूर करूंगा कि देखिए इनडेफिनेट फास्ट ठीक है, होना चाहिए, आज का जो दौर है उसमें जरूर होना चाहिए। हमारे और युवा लोग भी यहाँ फास्ट पर बैठे हैं, बहुत कई सारे युवा लोग फास्ट पर बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। फास्ट होना चाहिए, हमको सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ गई है, सैक्रिफाइस भी होना चाहिए, लेकिन सैक्रिफाइस का भी एक हद होती है। उस ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए जहां पर हमें अपनी जिंदगी पर खेलना पड़े। तो हम लोग जरूर प्रोटेस्ट करें, जरूर फास्ट करें, जरूर, बट हमारी विनती ये होगी कि जो स्टूडेंट्स फास्ट कर रहे हैं वो लोग एक तरह का रिले फास्ट करें। सोनम जी थोड़ा इंडेफिनेट फास्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां उनकी ज़िंदगी जोखिम में आ जाए। तो एनीवे देखिए, मैं तो वो मेधा पाटकर जो कहती थी उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अगर हम लोग लड़ते रहे, अगर हम लोग डटे रहे, अगर हम लोग, और हाँ एक चीज़ मैं भूल ही गया कहना कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस प्रोटेस्ट में हम हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू ईसाई एकता, हिंदू सिख एकता, सर्व धर्म संभाव का हम परिचय देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज इस देश में जो दौर चल रहा है, जिस तरह का नफरत फैलाई जा रही है दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ, ये बहुत ही देश को बर्बाद करने वाली चीज़ है। ये देश को बिल्कुल खा जाएगी, बर्बाद कर देगी।
तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और मैं कह रहा था कि ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूँ कि वो इस पर इंडेफिनिट के बजाय रिले फास्ट करें। और आखिरी बात, मेधा पाटकर ये बात कहती हैं कि अगर हम डटे रहे, अगर हम अपने मुद्दों पर खड़े रहे, तो एक दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उम्मीद है जो जंतर मंतर में उन्होंने कहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इस तरह की वार्ता, इस तरह की बातें बराबर जो सच से जुड़ी हुई हैं, जो संविधान से जुड़ी हुई हैं, द स्वतंत्र बराबर आपको दिखाता रहेगा। द स्वतंत्र। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, पैरासाइट की तरह हैं, जिस पर भड़क कर अभिजीत भाई ने बोला कि अगर सब कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं और कॉकरोच जनता पार्टी बना लें तब क्या होगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज जो हो रहा है यहाँ जंतर मंतर पर, ये ऐतिहासिक है। और आप देखेंगे कि देश के इतिहास में एक ये बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा, बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। मैं क्यों कहता हूं कि युवा मूवमेंट की जरूरत है। अगर आप किसी भी देश का इतिहास देखें तो वहाँ जो भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, जो सक्सेसफुल मूवमेंट्स हुए हैं, वो युवा लोगों ने ही शुरू किए। क्योंकि युवाओं के पास नई सोच होती है, ऊर्जा होती है और पूरे देश का भविष्य और अपना पूरा भविष्य सामने होता है। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर किसी भी देश के लिए उसके युवा होते हैं। Yes.